हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा मंत्र में राधा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल शिक्षा मंत्र में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी में लग गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट टॉपिक में बात की थी इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में, उसी का एक ही पार्ट है फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। मतलब कि हमारी जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसको क्या प्रभावित करती है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, क्योंकि इससे आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। तो इसीलिए एक छोटा सा वीडियो है, इसके बारे में देख लेते हैं और इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको इससे प्रीवियस ईयर के आप पेपर से उठा के देखेंगे तो इससे आपको क्वेश्चंस ज़रूर दिखेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक में हमारा पहला आ जाता है आनुवंशिकता और दूसरा आ जाता है हमारा वातावरण। मतलब हमारे जो हमें जीन से मिले, जो हमें अपने माता पिता से, पेरेंट्स से मिला है और जो हमें अपने इन्वायरमेंट से, वातावरण से, पर्यावरण से मिला है। तो इसके इन दोनों के कारण ही बच्चे की जो व्यक्तिगत विभिन्नता है वो प्रभावित होती है। आनुवंशिकता जैसे मैंने आपको बताया माता पिता से मिलता है, और वातावरण जैसे शारीरिक बदलाव, भाषा बदलाव, नैतिक संबंध, मतलब हम किस समाज में रहते हैं, वहाँ के मोरल वैल्यूज़ है, फिर वहाँ पे हम क्या भाषा बोलते हैं उसका बदलाव, फिर हमारे शारीरिक बदलाव, जो हमारे शारीरिक में चेंजेस होते रहते हैं। तो इन सब के कारण जो हमारी विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उसके बाद आ जाता है आपका धर्म, जाति, राज्य, देश, इस सब के ऊपर भी विभिन्नताएं आपको देखने को मिलती है। यह भी एक प्रभावित करने के लिए कारक माना जाता है, क्योंकि जैसे हर देश की अलग कुछ रूल्स होती हैं, पॉलिसी होती है, हर राज्य की होती है। तो जिस देश में, जिस राज्य में हम रहते हैं, जिस वहाँ की जो पॉलिसी है, वहाँ के जो नैतिक मूल्य, उसी को हम अडॉप्ट करने लगते हैं। और उसके बेस पे आप देखेंगे कि केरल के लोग और कहीं के नॉर्थ इंडिया के लोगों में आप देखेंगे कि बहुत विभिन्नता देखने को मिलेगी। जैसे वहाँ के लोग ज़्यादातर काले होते हैं, इधर के ज़्यादा गोरे होते हैं। तो आप देखेंगे धर्म, जाति, राज्य, देश के आधार पर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ होती हैं। उसके बाद लिंग के आधार पर भी आपको व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी, फिर वो लड़का हो या लड़की। क्योंकि अगर लड़की है तो उसको लड़के से आप डिफरेंस देखेंगी। जैसे लड़की का हाइट में जल्दी ग्रोथ हो जाना, लड़के का वजन में ग्रोथ होना, लड़के का दाढ़ी मूंछ आना, ये सब चीज़ें जो हैं वो दोनों आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा लड़का और लड़की में। उसके बाद शारीरिक विभिन्नता, गोलू मोलू, मतलब आप देखिए कोई लड़का गोलू मोलू है, मतलब आप देखिए कि अच्छा खासा हेल्दी है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। तो शारीरिक विभिन्नता के आधार पर भी आपको देखने को मिलती है। उसके बाद आयु के आधार पर मिलेगी आपको। जैसे देखेंगे किसी बच्चे में अपनी आयु से पहले ही मैच्योरिटी आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, और किसी के में देखें अपनी आयु के बाद भी आते। कोई कहता कि ये तो जल्दी बड़ा हो गया, मतलब जल्दी बड़े जैसे बातें करने लग गया। तो आप देखेंगे कि इसमें आयु के आधार पर भी आपको विभिन्नताएं देखने को मिलती है। उसके बाद शिक्षा के आधार पर विभिन्नताएं, अगर कोई बीए में है तो उसमें, और कोई 10th है तो उसमें आपको ये ज़रूर डिफरेंस देखने को मिलेगा कि 10th वाले बच्चे की जो आईक्यू लेवल है या जो सोचने की या बात करने का तरीका है, जो एमए का है, वो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो यह एक छोटा सा टॉपिक था। कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसमें आप ये याद रखिएगा, आनुवांशिकता, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, उसके बाद आपका धर्म, जाति, राज्य, देश, लिंग विभिन्नताएं, शारीरिक विभिन्नताएं, आयु एंड शिक्षा के आधार पर। तो ये आपके छोटे से टॉपिक है जिसके आपके 5-6 पॉइंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7-8 पॉइंट है। ये 8 पॉइंट को आप अच्छे से कर लीजिए। इससे आपको क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं कि क्या कारण है कि आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं जो है वो प्रभावित होती हैं। तो इन्हीं 8 के बेस पे आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं प्रभावित होती है। अब जब भी अपने वातावरण में जाएंगे, दो लोगों में आप डिफरेंस देखेंगे या फिर अंतर पाएंगे, तो इसी के आधार पर पाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको आप अच्छे से कर लीजिएगा। इससे आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से करिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।